सांस लेते समय या बात करते समय मुंह से बदबू आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिस वजह से ऐसे पेशेंट का किसी पब्लिक प्लेस पे जाना और लोगों से इंटरेक्ट करना कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग हो सकता है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में हैलिटोसिस या ओरल माल ओडर भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम लगभग हर किसी को हो सकती है, पर कुछ लोगों में ये ट्रांजिएंट या टेम्पररी होती है और कुछ में परसिस्टेंट या लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। ट्रांजिएंट हैलिटोसिस कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें खाने से हो सकती है, जैसे लहसुन, प्याज, मछली वगैरह। फास्टिंग या व्रत में या आपने नोटिस करा होगा सुबह उठने पे मुंह से फाउल स्मेल आती है, क्योंकि इस टाइम हमारी ओरल कैविटी ड्राई और इनएक्टिव रहती है। इसके अलावा स्मोकिंग करने से या अल्कोहल के कंजम्पशन से भी ऐसी शिकायत होती है। मोटे ओबेस लोगों में भी ट्रांजिएंट हैलिटोसिस नोटिस करा गया है, क्योंकि उनमें क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस बहुत ही कॉमनली देखा गया है। वहीं परसिस्टेंट हैलिटोसिस के लोकल या ओरल कॉज या फिर एक्स्ट्रा ओरल या सिस्टमिक कॉज हो सकते हैं। लोकल कॉजेज में मुंह की सफाई अच्छे से ना करने पर फूड डेब्रिस मसूड़ों में या टंग पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जो धीरे धीरे सड़कर बदबू करते हैं। इसके अलावा खाना दांतों के बीच नकली दांत या दूसरे प्रोस्थेसिस या फिलिंग पर डिपॉजिट होकर स्मेल करता है। प्रोटीन रिच फूड जैसे मीट वगैरह खाने के बाद अगर मुंह की सफाई सही से नहीं की गई तो दांतों के बीच फंसे हुए प्रोटीन को बैक्टीरिया तोड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देता है, जो कि बहुत बुरा स्मेल करता है। मुंह की कुछ बीमारी जैसे डेंटल केरीज, एब्सिस या पस बनना, दांत निकालने के बाद की कॉम्प्लिकेशंस जैसे ड्राई सॉकेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मसूड़ों की समस्या जैसे क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस से परसिस्टेंट हैलिटोसिस होता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन जैसे ओरल कैंडिडियासिस, ओरल म्यूकोसाइटिस और सलाइवरी सिक्रेशन किसी रीजन से डिक्रीज होने पे भी ओरल माल ओडर होना कॉमन बात है। सिस्टमिक कॉजेज में पेट खराब होना या पेट से जुड़ी बीमारी, अपर एयरवे या लंग इन्फेक्शन, लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस और डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स में परसिस्टेंट हैलिटोसिस कॉमनली देखा गया है, और ये तभी ठीक होता है जब इसका रूट कॉज क्योर होता है। मतलब सिस्टमिक डिजीजेस ठीक होने के बाद ही बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम ठीक होती है। पर अगर कॉज ट्रांजिएंट या लोकल है तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने से और रेगुलर ओरल चेकअप कराने से भी ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। कुछ कंडीशन में हैलिटोसिस के पीछे का कॉज जैसे फंगल इन्फेक्शन, डिक्रीज सलाइवरी फ्लो एक्सेट्रा पहले ट्रीट करना होता है। ट्रीटमेंट में हाइजीन मेंटेन करने के साथ कुछ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश एज अ सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ केसेस में माउथ फ्रेशनर का यूज करके भी इंस्टेंट नॉर्मल ब्रेथ रीगेन करा जा सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में सूडो हैलिटोसिस या हैलिटोफोबिया भी देखा गया है, जिसमें पेशेंट को एक्चुअल में हैलिटोसिस की प्रॉब्लम नहीं होती, पर टेस्ट या स्मेल सेंसेशन में गड़बड़ी होने से या किसी अननोन रीजन से उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है। वैसे तो पेशेंट हिस्ट्री एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस से हैलिटोसिस डायग्नोस हो जाता है, पर इसे डिटेक्ट करने के लिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी हैं, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक मेजरमेंट्स, सल्फाइड मॉनिटरिंग एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, पर ये टेस्ट सिर्फ रेयरली यूज होते हैं।